नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मुकेश शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सभी कैबिनेट मंत्री राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर आपदा से हुए नुकसान की गहन समीक्षा करेंगे। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर राहत और पुनर्वास के कामों को देखेंगे, उसकी प्रगति देखेंगे। वहीं मंत्रियों के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर नुकसान की समीक्षा करने के कार्यक्रम पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये पूरा माजरा जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। देखिए जरा। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेंगे मंत्री। अब तक कहां थे धसमाना की चुटकी। आपदा से नुकसान की मंत्री करेंगे समीक्षा। कांग्रेस का तंज स्वागत करेगी भरी बैठी जनता। उत्तराखंड में आपदा की मार से बेहाल क्षेत्रों में नुकसान की समीक्षा के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही अब सभी कैबिनेट मंत्री भी मोर्चा संभालेंगे। धामी सरकार के मंत्री विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और आपदा से नुकसान की गहन समीक्षा करेंगे। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। सीएम धामी के साथ ही मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य और सौरभ बहुगुणा अपने दौरे के दौरान आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर नुकसान की समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा का उद्देश्य राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति की बारीकी से निगरानी करना और परिसंपत्तियों के नुकसान का व्यापक स्तर पर आकलन करना है, जिससे आगामी नीतिगत फैसले समय पर और प्रभावी ढंग से लिए जा सकें। सीएम धामी और मंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर नुकसान के गहन आकलन की तैयारी में हैं। वहीं कांग्रेस ने मंत्रियों के कार्यक्रम पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि आपदा के समय तो सरकार के मंत्री कहीं नजर ही नहीं आए, चाहे धराली आपदा हो या थराली की आपदा, पौड़ी हो या बागेश्वर क्षेत्र की आपदा। और अब भेजा जा रहा है जिससे ये बताया जा सके कि सरकार के मंत्री भी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जनता इन मंत्रियों का अपनी तरह से स्वागत करने को तैयार बैठी है। धस्माना के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि आपदा के दौरान सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार ने राहत और बचाव के कामों को युद्ध स्तर पर किया। मुख्यमंत्री खुद जगह जगह जाकर राहत कार्यों का जायजा लेते रहे और अब पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कामों को गति देने के लिए मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, तो कांग्रेस बेवजह के सवाल खड़े कर रही है। इतनी आपदा आई, कौन सा मंत्री दिखा आपको? पूरी तोंद फुला करके जो मंत्री घूमते रहते हैं, कहाँ हमारे करण मारा रस्से पे लटक करके जिस प्रकार से अपनी जान जोखिम में डाल करके गए, नदी पार करके गए। हमारे इतने बुजुर्ग नेता हरीश रावत जी, वो पहुँच गए, धराली भी पहुँच गए और थराली भी पहुँच गए। गणेश गोदियाल जिस दिन आपदा आई पौड़ी में उस दिन पहुँच गए। सारे नेता, हमारे यशपाल आर्य जी कल भी थराली में थे। हमारे नेता लगातार जा रहे हैं। अब ये जाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, इनके लिए फूल माला ले जाएंगे यहाँ से, उसके बाद इनके माला डालेंगे। अब वो माला किस चीज़ की पड़ेगी वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जावे ये जनता बताएगी इनको। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ उनके पास वो पूर्ण रूप से मुद्दा विहीन हो गई है। उनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। और 2027 में अभी पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने उनका जो सुपड़ा साफ हुआ, उससे वो ज़्यादा चिंतित मुझे लग रहे हैं। इसलिए इस तरह की भ्रामक बयानबाजी करते रहते हैं। आपदा के दौरान सीएम के अकेले राहत के मोर्चे पर नजर आने और मंत्रियों के नदारद रहने को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े करती रही और अब मंत्रियों की आपदाग्रस्त क्षेत्रों में ड्यूटी लगाई गई है, तो कांग्रेस इसे देर से लिया फैसला बता रही है। देखना होगा कि लंबे अंतराल के बाद जनता के बीच जा रहे मंत्रियों के कार्यक्रम पर आपदा से जूझते क्षेत्र की जनता की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की ओर से नवीन प्रशाली जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिमा सिंह जी हैं। प्रतिमा जी आपका भी स्वागत है। दीपक रावत जो कि केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, सर आपका भी स्वागत है। वीके डोभाल वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले नवीन जी आपके पास आता हूँ। सवाल यह है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि भाई जब समय था, जब आपको जाना चाहिए था, उस समय तो पहुँचे नहीं और अब मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। अब मंत्री वहाँ करने क्या जाएंगे? भाई पहले उनको जाना चाहिए था जब आपदा वहाँ पर आई हुई थी, लोग इतने संकट में थे, परेशानी में थे, तब तो ये नदारद थे। और अब फोटो खिंचवाने के लिए
वीडियो बनवाने के लिए ये सब मंत्री आपके पहुंचने वाले हैं? अमित जी, सरकार आपदा की पहली घड़ी से ही पूरी तरह से सक्रिय रही। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे आपदा तंत्र को सक्रिय किया और सरकार के साथ प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा और एक जो प्रारंभिक कार्य होता है आपदा और राहत बचाव कार्य का, वो संपन्न हो चुका है। उसके बाद अब पूरे जमीनी स्तर पर पूरे अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करना है। काफ़ी जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनका दौरा होगा और वहाँ पर नुकसान क्या है उसका एक सटीक आकलन लगाना भी सरकार का काम है। तो इसी कमिटमेंट का हिस्सा है ये जो निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। केवल निरीक्षण नहीं बल्कि पीड़ितों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है और हर एक व्यक्ति तक राहत पहुंचे, हर प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुंचे, ये सरकार का एक उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से सभी मंत्रियों को माननीय मुख्यमंत्री जी भी अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे ताकि सबके साथ न्याय हो सके। अब ऐसे में अगर आपदा जैसे विषय में कांग्रेस राजनीति करती है तो मैं समझता हूं कि एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए राजनीति का हिस्सा है इस वक्त जो पीड़ित हैं उनके कंधों को सहारा देना, न कि उनके कंधों पर बंदूक रखकर आगे फायर करने का है। और कांग्रेस की ये नीति रही है कि जब जब आपदा आई है ये अपने समय में हमेशा फेल रहे हैं, बहुत बार बुरी तरह से विफल रही कांग्रेस आपदा को के प्रबंधन में। और नहीं, लेकिन कांग्रेस अगर इसको लेकर सवाल खड़ा कर रही है नवीन जी, तो इसमें गलत क्या है भाई? अगर देखा जाए तो ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री जी मोर्चे पर दिखे, चाहे वो स्याना चट्टी हो, थराली हो, धराली हो, पौड़ी हो, सब जगह गए वो, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने लगातार दौरे किए, प्रभावितों से बातचीत की, हर संभव मदद देने की कोशिश भी की। लेकिन जो मंत्रियों की जिम्मेदारी थी, ईमानदारी से आप बताइए, क्या मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी को संभाला? पर्यटन मंत्री, जिस पर्यटन के ऊपर पूरा प्रदेश, पूरी देवभूमि टिकी हुई है, वो गायब थे, वो नदारद थे। इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट आपने उनको दे रखे हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास है, धर्म संस्कृति पर्यटन विभाग तो वो संभाल ही रहे हैं। उनका जरूरी था, क्या वो कहीं पे दिखाई पड़े? और कांग्रेस अगर ये सवाल कर रही है तो इसमें बुराई क्या है भाई? बिल्कुल अधिकार है और हमारा भी उसका जवाब देने का अधिकार है। मैं शायद उसी अधिकार के तहत कांग्रेस को जवाब दे रहा हूं कि कांग्रेस जब भी आपदा आती है तो उसमें चौपट राजनीति करने की कोशिश करती है और सस्ती राजनीतिक पूंजी कमाने की एक जुगत करती है। तो मैं समझता हूं जनता उसको जानती है। लेकिन मैंने कहा कि सरकार आपदा प्रबंधन की पहली घड़ी से सक्रिय रही और आपदा प्रबंधन तंत्र को सक्रिय किया गया। अब जब माननीय मुख्यमंत्री की बात आती है तो माननीय मुख्यमंत्री उस सरकार के मुखिया होते हैं। जब मुखिया की बात आती है तो सारे उसके अंडर आते हैं और सभी ने अपने अपने विभागों में काम किया, सभी ने मॉनिटरिंग की, तब जाके ये काम हो पाया, तब आपदा पर नियंत्रण हो पाया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पर्यटन मंत्री कहां थे? आप बता ही नहीं पा रहे सर, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, पर्यटन मंत्री अपने कार्यालय में हो या ग्राउंड पर हो, अगर आपने कहीं भी हो, उस काम में अगर लगे कोई हुए तस्वीर थे। आपने देखी हो या कहीं का उन्होंने दौरा किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। मेरी जानकारी में तो नहीं है। अगर आपके पास है तो मेरी जो जानकारी है उसको थोड़ा सा मेरी बढ़ा जानकारी में दीजिए। है। अगर आज यात्रा भी शुरू हुई है तो पर्यटन मंत्री जी का भी योगदान उसमें है। अगर आज गंगोत्री धाम की यात्रा हम शुरू कर चुके हैं, यमुनोत्री की यात्रा कर रहे हैं, 4 धामों की यात्रा इतने आपदा के बावजूद अगर सही तरह से चल रही है तो उसमें हमारी सरकार का तो योगदान है, मुख्यमंत्री जी का योगदान है, मंत्रियों का योगदान है, नहीं तो पूरे उसको तो विधायकों का विनायक को योगदान करिए है, ना पूरी सर, क्षेत्रीय उसके लिए तो जनता का मैं भी कह रहा योगदान हूं। है। उसके लिए तो मैं भी कह रहा हूं। और चाहे यूकेडी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो भी डे वन से ही कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब तो कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं, वो तो जगह जगह जा रहे हैं। लेकिन इनके मंत्री क्या कर रहे हैं भाई? अकेले अमित जी, आप ही बताइए ना, करेंगे क्या? काम होने से इनको मतलब है या आप एक एक मंत्री आदमी किस को बात अंगुली के हैं? लगाएंगे कि मुख्यमंत्री आ रहे तो विधायक कहाँ हैं, विधायक आ रहे तो वो कहाँ हैं? ये काम नहीं। आपको ग्राउंड पर काम हुआ या नहीं हुआ उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं कहता हूं कि ग्राउंड पर बहुत अच्छी तरह से काम हुआ। अब तक की जितनी भी आपदाएं आई उससे सबसे बेहतर प्रबंधन इस बार की सरकार ने किया है। इसलिए इस बार की सरकार इसकी सराहना होनी चाहिए इस बात के लिए। ठीक है प्रतिमा जी, सवाल यह है कि भाई जब मंत्री नहीं जा रहे थे तब भी आप सवाल खड़ा कर रहे थे, अब मंत्री जाएंगे, निरीक्षण करेंगे, वहां का जायजा लेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी आप बीती सुनेंगे, अब भी आपको दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो आपको सोचना पड़ेगा ना भाई। पहले भी आप यही सवाल खड़ा कर रहे थे, अब जब जा रहे हैं तब भी आप यही सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो कहीं तो रुकिए। कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी। तो ये स्थिति आज भारतीय जनता जो है पार्टी के साथ बिल्कुल चरितार्थ होती है। आपने देखा है कि किस तरीके से आपने बोला कि आखिर मंत्रीगण नजर है कहाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जवाब नहीं दे पाई। और बिल्कुल ये 4 धाम यात्रा की बात कर रहे हैं कि 4 धाम यात्रा चल रही थी और चल रही है, अभी जो शुरू हुई है दोबारा, तो उसपे मंत्री महोदय का बहुत बड़ा योगदान है।
आपको कहीं नजर आए अगर मंत्री महोदय किसी भी अधिकारी से बैठक करते हुए? चार धाम यात्रा के ही सिलसिले में चलिए बात कर लेते हैं, हमें तो कहीं क्योंकि नजर नहीं आए वो। और रही बात, इन्होंने कहा कि ये प्रबंधन जो जिस तरीके से आपदा प्रबंधन में सरकार सफल हुई है, कहाँ सफल हुई है, किस किस तरफ सफल हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, जिसपे बीतती है सिर्फ वही समझ सकता है। आज जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, वो आज भी इस इंतजार में है कि सरकार की तरफ से उन्हें मुआवजा मिलेगा, सरकार की तरफ से उन्हें सहायता मिलेगी, और उस सहायता से वो जो उन्होंने खोया है, पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत अपना आशियाना बना पाएंगे। लेकिन सरकार जो है सुस्त नजर आ रही है। बिल्कुल, किसने कहा धामी जी नहीं दिखे? दिखे, एकला चलो की राजनीति धामी जी कर रहे हैं। और धामी जी का जो कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, उसको लेकर के तो हर बार सवाल उठाए गए हैं, और विपक्ष से ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से सवाल उठाए गए हैं। आपने देखा, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सवाल उठाए हैं, विधायकों ने सवाल उठाए कि भाई हमें भी तो कॉन्फिडेंस में ले लिया करिए कोई निर्णय लेने से पहले। तो मुख्यमंत्री धामी जी की आज स्थिति ऐसी हो गई है कि इन्होंने बिल्कुल कहा कि सामूहिक नेतृत्व होता है, लेकिन जब सामूहिक नेतृत्व होता है तो अकाउंटेबिलिटी भी होती है, और कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होता है। यहाँ तो आपको सिर्फ मुख्यमंत्री ही दिख रहे हैं, वो भी कुछ हद तक दिखे। जब उन्हें फोटो खिंचवानी थी वो वहां तक पहुंचे और गए, उसके बाद वो उत्तरकाशी में बैठ करके मॉनिटरिंग कर रहे थे राहत और बचाव कार्यों का। 2 दिन तक वहां पे राहत बचाव सामग्री नहीं पहुंची थी, जिसकी पुष्टि हमारे अध्यक्ष माननीकरण महाराज जी ने करने का कार्य किया कि वो किस तरीके से वहां पहुंचे। आप राहत सामग्री पहुंचेगी कैसे? देखिए, बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि प्रबंधन बहुत अच्छे से किया। बिल्कुल, आपने जो दिखावे का प्रबंधन बहुत अच्छे से किया कि सामग्री तो नहीं पहुंची, क्योंकि हर्षिल से, आपको पता है, हर्षिल से लेकर दराली तक का जो रास्ता था वो बीच में ही टूटा हुआ था। जब मुख्यालय से जो है संपर्क ही नहीं था धराली का, तो कहां से आपने सामग्री पहुंचा दी? लोग हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन हो गए वहां से निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि सड़कें टूटी थी। इसका एग्जाम्पल मैं खुद दे सकती हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त जो है हमारे यहाँ एडमिशन हो रहे थे और कई बच्चे ऐसे थे जो धराली में फंसे हुए थे, जिनके कॉल्स आ रहे थे कि यहाँ पे रास्ता नहीं आने का, हम नहीं आ सकते, तो कृपया करके आप इस डेट को बढ़ाने का जो है कार्य करिए। तो ये स्थिति है। आप कह रहे हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने 10 बार ये बात पूछी पर्यटन मंत्री कहाँ नजर आया। और एक बात और बता दूं कि पर्यटन की जिम्मेदारी ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि नेता दाएं घूम रहे बाएं घूम रहे, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार हर एक नेता से चलती है। यहाँ एक डिसिप्लिन अनुशासन से चलती है सरकार। अगर मुखिया है सरकार के तो पूरी सरकार है, ये आपको समझना होगा। आप इस तरह से बदलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपदा में राजनीति को भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस वक्त भी कांग्रेस, आपको पता है कि कांग्रेस तो नेताओं की पार्टी है, तो एक नेता दाएं जाता है, एक नेता बाएं जाता है, कोई पूर्व, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, काम कभी होता नहीं है। उसमें केवल नेता दिखते हैं। मोदी जी आते हैं उत्तराखंड में, 1200 करोड़ रुपए देने का कार्य करते हैं, जो बहुत कम है जो मुख्यमंत्री जी ने मांगे उसके हिसाब से, और दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री जी को दिल्ली का दौरा करना पड़ता है। तो ये क्या है? ये कवायद चल रही है कि मैं कैसे सीट पर काबिज रहूं, कैसे अपना कार्यकाल पूरा करूं। प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता नहीं, लेकिन अगर आप मंत्रीगण जाएंगे, नहीं प्रतिमा जी, अगर आप मंत्रीगण जाएंगे तो वहां पर वो यही तो जायजा लेंगे भाई। इसी बात की जानकारी तो वो जुटाएंगे कि जान माल का कितना नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। अब उस पर भी आपको दिक्कत है। आप लोग कह रहे हैं कि भाई सिर्फ फोटो खिंचाने जा रहे हैं, तो भाई कम से कम उनको जाने तो दीजिए पहले। कितने लोग जाएंगे अमित जी? जान माल का नुकसान कितना हुआ ये आपके और हमारे समक्ष है। कुछ सरकारी डेटा इनका कह रहा है, अभी एक हफ्ते भर पहले है, दैनिक जागरण की रिपोर्ट है कि 2500 करोड़ अनुमानित है। ये अनुमानित है जो विभागों ने जारी किया हुआ है। उसी के एवज में 5700 करोड़ रुपए की डिमांड जो है मुख्यमंत्री जी ने की थी केंद्र सरकार से। अरे भाई, केंद्रीय टीम भी आ गई, केंद्रीय टीम ने भी निरीक्षण कर लिया, मोदी जी भी आ गए और मोदी जी ने प्रभावितों से बात भी कर ली। अब वो भी सवाल आज उठ रहा है 2 दिन से कि भाई ऐसे कौन से प्रभावित थे जिनसे उन्होंने बात की, जिसमें प्रभावितों की तो आवाज आ नहीं रही है, सिर्फ मोदी जी की आ रही है। अब कितने लोग जायजा लेंगे? कितने लोग उस जले पे नमक छिड़कने का कार्य करेंगे? कितने लोग उस जख्म को कुरेदने का कार्य करेंगे? ये मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से। एक आकलन हो जाना चाहिए। और आज उत्तराखंड में मैं बताऊं अमित जी आपको, अगर इलेक्शन होता तो आज केंद्र सरकार की तिजोरियां खुल चुकी होती। उत्तराखंड की तरफ 1200 करोड़ दे के नहीं जाते, जले पे नमक छिड़क कर नहीं जाते। आज हजारों जितना मांगा था ना धामी जी ने और जितना
विपक्ष ने डिमांड किया था उतना दे के जाते। बिहार में चुनाव है तो बिहार में 2 महीने पहले 13,000 करोड़ का पैकेज भी अनाउंस करा है भाई साहब। 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ से निपटने के लिए दे आए आप। क्या बिहार की स्थिति आज उत्तराखंड से बदतर हो चुकी है? नहीं, लेकिन वहां चुनाव है तो ये सत्ता के लोभी हैं, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। आप और हम सिर्फ इनके लिए एक नंबर हैं। हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम सिर्फ एक नंबर होंगे, वोट के लिए हम सिर्फ एक नंबर होंगे और मुआवजे के लिए सिर्फ हम नंबर होंगे, जिसका भी ये फायदा उठा लेंगे, क्योंकि मुआवजा तो देंगे नहीं किसी को, क्योंकि इनके लिए एक आदमी की दीपक जी आप बोलिए, दीपक जी आप बोलिए, सरकार के इस फैसले को यूकेडी कैसे देख रही है? जो कैबिनेट ने जो फैसला लिया है उसमें यह फैसला हुआ है कि सभी मंत्री जो हैं वो तमाम आपदा प्रभावित इलाकों का, क्षेत्रों का दौरा करेंगे और वहाँ जान माल का कितना नुकसान हुआ है उसकी जानकारी जाकर ग्राउंड जीरो पर जाकर जुटाएंगे वो। तो ये तो अच्छा फैसला है, अच्छी बात है। इस पर आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति की जाएगी, फोटो खिंचाएंगे, वीडियो बनाएंगे और वापस लौटाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है? क्यों लग रहा है ऐसा? नहीं अमित जी, बिल्कुल अच्छा एक निर्णय लिया है कैबिनेट ने और निश्चित रूप से इससे फायदा होगा, लेकिन विषय यह है कि फायदा किसको होगा। देखिए, आपदा में अवसर का मौका भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं छोड़ती है। तो अभी जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री को आदेश दिया है कि आपदा में अवसर का मौका सिर्फ आपको नहीं मिलना चाहिए, दूसरे जो मंत्री हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो आप उनकी भी ड्यूटी लगाइए, कहीं ऐसा ना दिखे कि सिर्फ आप दिखे पूरे सब जगह कि आपदा मंत्री जो हैं हमारे मुख्यमंत्री हैं वही सब जगह घूम रहे हैं। तो ये आदेश दिल्ली से आ रखा है, अब इसको मानना जो है मुख्यमंत्री की मजबूरी बन गई है। तो अब उन्होंने 1.5 महीने बाद, 5 तारीख की आपदा थी, 5 अगस्त की, अब 1.5 महीने बाद उनको आदेश देना पड़ रहा है कि आइए, क्योंकि पहले सिर्फ मैं ही जा सकता था, आप सब जाइए और वहां आपदाग्रस्त इलाकों में जाके निरीक्षण करिए। अब आप मुझे बताइए, आपदाग्रस्त के जो तमाम कार्य हैं उसको देखिए। तो ये विषय इस प्रकार का है कि देखिए, कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री के साथ दिखना नहीं चाहता है। यहाँ आंतरिक इस जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो प्रदेश में हर कोई जानता है और मुझसे अच्छा आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं। लेकिन क्योंकि अब आदेश दिल्ली से आया है, स्वयं प्रधानमंत्री को ये बात मुख्यमंत्री को बतानी पड़ रही है कि सब जगह फोटो आपकी नहीं चलेगी। मंत्रिमंडल वाले जो लोग हैं इसी वजह से आपसे दूरी बनाए हुए हैं, कृपा करके उनको भी जाने का मौका दीजिए, आपदा में अवसर का मौका दीजिए। तो ये आदेश आया निश्चित रूप से, चाहे वो आपदा के अवसर का मौका हो या अपनी फोटो खिंचाने का मौका हो। देखिए, अगर मंत्री जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके साथ ब्यूरो अपनी एक रिपोर्ट पेश करेगा। तो अब उनको कहा गया है कि जो मंत्री हैं उनकी रिपोर्ट और जो मुख्यमंत्री हैं उनकी रिपोर्ट एक जैसी होनी चाहिए, उनको ये हिदायत दी गई। लेकिन हाँ, फोटो खिंचाने का और फोटो सेशन का मौका सबको दिया गया है। लेकिन क्योंकि विशुद्ध रूप से राजनीति करने का जो मौका भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही थी और जो लगातार उनको मिल रहा है इस आपदा में, अब हमें लगता है कि निश्चित रूप से अगर यहाँ के मंत्री वहां जाएंगे तो उनको वास्तविकता का पता चलेगा। क्योंकि देखिए, जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वास्तविकता आकलन कितना हो रहा है, और वो आकलन जब आप बताएंगे तो मैं आपको बता रहा हूं दावे के साथ कि निश्चित रूप से विरोधाभास नजर आएगा। जो वो अगर सही रिपोर्ट दे दें, जो मंत्री जाएंगे आपदा में, और जो आज की डेट में आपदा का जो आकलन करके सरकार बैठी हुई है, दोनों में आपको विरोधाभास नजर आएगा अमित भाई। इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन देखिए, राजनीति, मैंने आपसे पहले कह दिया कि यूकेडी कहती है, यूकेडी का मानना है क्योंकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, आप जाइए, मुख्यमंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री जाइए, अगर फोटो खिंचाने का मौका दूसरे मंत्रियों को भी देना है दीजिए, पर यहाँ के लोगों के घाव में मरना जरूरी है। जो आस करके जनता बैठी हुई है उनको उनकी आस के अनुरूप जितनी उनकी सेवा कर सकते हैं करिए। क्योंकि आपको पता है, दिवाली नवरात्रों का समय आने वाला है, राजनीतिक रूप से उत्तराखंड में भूचाल आने वाला है। मुझसे ज्यादा जानकारी आपके पास है, आप अच्छी तरह तो ये दीपक जी, इतनी सारी बातें आप लेके बैठे हैं, इतनी सारी जानकारी आपको मिल रही है, तो यार इसका सूत्र हालांकि कहते हैं कि सूत्र बताने नहीं चाहिए, तो ये सूत्र आपकी जानकारी दे रहे हैं क्या आपको, ये जितनी भी बातें आप बता रहे हैं? देखिए अमित जी, ये सूत्र आप एक तो भूचाल वाला बताया आपने, एक ये बताया आपने कि पीएम मोदी आदेश लेकर गए मुख्यमंत्री साहब को कि भैया सब जगह फोटो आपका नहीं चलेगा, और भी तो लोग हैं, उनको भी तो मौका दीजिए फोटो खिंचाने का। अमित जी, ये आप मुझे बताइए, 1.5 महीने बाद ये आदेश कैसे आ रहा है? ये आपदा तो 1.5 महीने पहले आ गई थी ना, मुख्य प्रधानमंत्री के जाने के 48 घंटे बाद। लेकिन उत्तराखंड में तो आप देख ही रहे हैं ना भाई, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा कि उत्तराखंड में आप देख ही रहे हैं, सभी के सभी जिले जो हैं वो आपदा प्रभावित हैं, और एक जगह से किसी चीज को ठीक किया जा रहा है तो दूसरी जगह गड़बड़ हो जा रही है, और ये तो सिलसिला अभी भी चल रहा है, ऐसा थोड़ी है कभी थम गया है, थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मतलब चल तो रहा ही है ना।
नहीं अमित जी, मैं आपकी बात स्वीकार कर रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन आप मुझे बताइए, अगर घर में आपदा आती है तो घर के सारे बुजुर्ग मिलकर उसकी आपदा का सामना करते हैं नहीं करते हैं, या सिर्फ उसको छोड़ देते हैं कि जी आज आप मुखिया कह रहा है कि मैं ही संभालूंगा तो मैं ही करूंगा? ये स्थिति तो उत्तराखंड में आई है ना, इसी की तो चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है। यदि आपदा आई है तो जितने ठीक है, मंत्रिमंडल चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। वीके डोभाल जी, वीके डोभाल जी, यही तो आपको है। क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है सरकार ने जो फैसला लिया है आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? और कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है, यूकेडी को आपने सुना, इन दोनों का यही कहना है कि भाई इनको करना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो इनको चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि भाई देखिए हम तो आपके साथ हैं। जबकि ऐसा है कि ये लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने वाले नहीं हैं, सिर्फ दिखावा करेंगे। अभी जी दीपक जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आदम गौंडवी जी का एक शेर मुझे याद आ रहा है, पूरी गजल है लेकिन एक शेर मैं यहाँ पढ़ना जरूर चाहूंगा। जी। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी लगे, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी लगे। किताबी लगे। तो बात यहां से शुरू होती है कि क्या जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तभी सभी लोग नहाएंगे। हम्म। अब इतने विधायक हैं, उनका ये फर्ज बनता था कि अपने अपने क्षेत्र में आपदा आई है तो स्वयं चले जाएं। हम्म। क्या ऊपर से आदेश आएगा फिर वो वहां का दौरा करेंगे? दूसरी बात, जब वहां आपदा आई है तो किस विधायक ने, किस सांसद ने अपनी विधायक निधि से या सांसद निधि से कोई अपनी तरफ से सहायता देने की कोशिश की? आज तक किसी भी अखबार में या किसी भी चैनल में ये सुनने को नहीं मिला। तो ऐसे समय में जब आपदा आई है, वो हर साल आती है, आपदा आती है, तो ऐसे में उन्हें स्वयं समझ लेना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। आप विधायक बने हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपका तो कर्तव्य बनता है कि आप स्वयं वहां पहुंच जाए, ना कि आपको मुख्यमंत्री कहें। अब आपको आदेश मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं तो आप वहां दौरा करने जा रहे हैं। अभी दीपक जी कह रहे थे कि भाई जब प्रधानमंत्री यहाँ आए, उनका दौरा हुआ, उसके बाद ये टीम सक्रिय हो गई है। तो क्या ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते? उत्तराखंड में ऐसा क्या होता है कि जब मुख्यमंत्री उतरते हैं उसके बाद पूरी टीम अपना अपना काम संभालने लगती है। अभी हमारे साथी नवीन जी कह रहे थे कि भाजपा जो है बहुत ही अनुशासित पार्टी है। अरे भाई, आपदा में अनुशासन कहां से आ जाएगा? लोग मर रहे हैं, जान माल की हानि हो रही है, वहां अनुशासन दिखाएंगे आप कि जब तक आदेश नहीं होगा हम तो जाएंगे नहीं? ये कौन सा अनुशासन है? आपदा में अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जब देख रहे हैं इतने लोग, आप पूरा देश त्राही त्राही भी हो रहा है, लेकिन यहां पर अपनी जिम्मेदारी खुद समझ लेनी चाहिए। यहां पर अनुशासन नहीं आता। दूसरी बात, देखा जाए तो यहां पर डबल इंजन की सरकार है, तो उस डबल इंजन का फायदा जनता को कितना मिल रहा है? वो तो मिलना चाहिए। ऐसे में तो जब मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ भाजपा जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 5 साल से रही, इस दूसरा सेशन भी रिपीट हो रहा है, तो ऐसे में तो यहाँ के लोगों को बहुत उसमें रहना चाहिए। कोई भी किसी तरह का भी वो होता है तो तुरंत नहीं तो उसको आपको भी लग रहा है सहायता। क्या जो केंद्रीय मदद मिली है वो कम है? आपको भी लग रहा है ऐसा? निश्चित रूप से कम है। कांग्रेस पार्टी ने जो डिमांड किया था उस वक्त, मैं सही, उन्होंने बिल्कुल सही किया था कि कम से कम इतनी। और यहाँ पर मैं कहूंगा कि जब कोई किसी तरह की त्रासदी होती है या आपदा आती है तो उस वक्त उसको आप राजनीतिक दृष्टिकोण से मत देखिए। अगर कांग्रेस पार्टी है, उत्तराखंड क्रांति दल है, ये जो सत्ता में है वो तो है ही है, वो तो मुखिया हो गया। अब हम क्या करेंगे? मुखिया से ही अपनी बात कहेंगे। अपनी बात कहने के लिए हमारे जो घर में मुखिया होते हैं उन्हीं से कहा जाता है कि भी ऐसी बात है। और अगर ये दूसरी पार्टियां, विरोधी पार्टियां, जो विपक्ष में पार्टियां हैं, अगर वो कह रही हैं तो वो राज्य के भले के लिए ही कह रही हैं। उन्होंने अगर कुछ धनराशि ज्यादा की डिमांड की थी, वो कहा था, तो ये मालूम है, ये दोनों ही पार्टियां जानती है, सत्ता पक्ष भी जानता है, विपक्ष भी जानता है। पूर्व के अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि उतनी राशि कभी नहीं, भी लेकिन नहीं लेकिन मिली। लेकिन वीके डोभाल जी, भाई ये तो आपको मानना पड़ेगा कि केंद्र सरकार की भी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। भाई अब केंद्र, ऐसा तो नहीं ना कि केंद्र सरकार को सिर्फ उत्तराखंड को देखना है, उसको तो बाकी राज्यों को भी देखना है ना। और अभी कई राज्य ऐसे हैं जो आपदाग्रस्त हैं, चाहे पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, और अपना उत्तराखंड तो है ही। बिल्कुल, केंद्र को सभी राज्यों को देखना है, लेकिन एक आकलन होता है। आकलन 100% नहीं हो सकता। 100% आकलन हो भी गया तो 100% वो राशि नहीं मिलेगी, लेकिन इतनी तो मिले। 5 लाख का नुकसान है, 500 रुपए का आप चेक देंगे तो ये क्या उचित लगेगा? ठीक है नवीन जी, जल्दी से आखिरी कमेंट फटाफट।
देखिए अमित जी, सरकार का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के हर चरण को पूरी गंभीरता के साथ और दक्षता के साथ पूरा करना है। मैं ये बात करना चाहता हूं कि जो सहायता की घोषणा, जो राशि की बात कही है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके साथ ये भी कहा कि आवश्यकता पड़ेगी और भी दिया जाएगा। राज्य सरकार का बजट भी है और हमारे पूरे समग्र सरकार इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रही है और इसको करके रहेगी। मैं दो बातें करना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय में भी आपदा आई, कांग्रेस ने कितना राहत पैकेज दिया 2013 में, कितने दोनों तरफ केंद्र में भी राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कितना बजट उस वक्त दिया। एक दूसरा, जिस प्रकार से कांग्रेस और यूकेडी बातें कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि इनको हस्तरेखा विज्ञान का जैसा केंद्र होता है, एक को गांधी पार्क और एक को प्रिंस चौक पर करना है, क्योंकि ये भविष्यवाणी सही करते हैं। ये अब ज्ञानी हो गए हैं, ये किसी के बारे में बता देते हैं। चलिए सर, समय मेरे पास है नहीं, मुझे बार-बार बोला जा रहा है कि जल्दी से वाइंड अप करिए। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे हमें साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आपदाग्रस्त इलाकों और आपदा प्रभावित लोगों की मदद कैसे और किस तरीके से होगी, और ये जब मंत्री ग्राउंड जीरो पर जाएंगे तो इनकी ओर से सरकार को क्या कुछ रिपोर्ट दी जाती है, नजर इस पर बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।